मिलेगा, फिर तुम्हें जानते हुए भी अज्ञानी बन करके बुरा कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अच्छे बुरे का ध्यान नहीं देते। कलयुग ने इतनी बुद्धि को बिगाड़ दिया है कि वे अपने लिए कुछ सोचता ही नहीं है, बस अज्ञानी बन करके पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप करते जाता है और पाप रूपी धन को एकत्रित करते जाता है। कहते हैं आएंगे यम के दूत, मारेंगे मुनकर तान के, उनसे मत कहना फुर्सत ना मिली काम से, फुर्सत ना मिली काम से। जब हमारा अंतिम समय आता है, यम के दूत आते हैं तो अपने पास से मुर्गा से हमें मार कर बांध कर ले जाते हैं, फिर उससे कहने का हमारे पास समय नहीं रहता कि हमें जीवन में काम से फुर्सत नहीं मिली, कि घर परिवार से फुर्सत नहीं मिली कि हम प्रभु का भजन करें। नारद जी मनुष्यों को देख करके विचलित है कि मनुष्यों की बुद्धि क्या है, इस तरह से कलयुग में बिगाड़ के रखी कि सब जानते हैं कि अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये बुरा नहीं है, अच्छा है, फिर भी जानते हुए ज्ञात अज्ञात अवस्था में अपराधों को करते रहते हैं। थोड़ा सा भी नहीं सोचते पाप करने में, कैसे इनका उद्धार होगा, यह सोच करके नारद जी पूरे तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। और जैसे उनको भ्रमण करते हुए देखा, सनत कुमारों की दृष्टि पड़ी कि आज नारद जैसा संत विचलित होकर के यहाँ वहाँ भटक रहा है। वह कोई और नहीं, जैसे हम यहाँ वहाँ नहीं भटकते, जब हमारे ऊपर दुख आ जाता है तो हम कहीं मंदिरों में जाते हैं, दीवारों में जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं कि कहीं से तो हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए। जाते हैं ना, किसी से कुंडली दिखवाते हैं तो कहीं जाकर के भभूत लगाते हैं, अगर किसी की संतान नहीं होती तो, या किसी को भूत प्रेत बाधाएं हो जाती है, या किसी का बिजनेस नहीं चलता, या फिर किसी घर में अकाल मृत्यु होने लगती है तो हम यहाँ वहाँ दिखा सुन करवाने लगते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में शांति नहीं रहती। कहते हैं जागो राखे साइया मार सके न कोई, जिसका रखवाला भगवान होता है, परम परमात्मा होता है, उसका कोई चाहे कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सनत कुमार कहते हैं, सनत कुमार कि आज नारद जी विचलित होकर के भ्रमण कर रहे हैं, आवाज देते हे देवर्षि नारद ठहरो। देवर्षि नारद ने जैसे आवाज को सुना उनको जाते हैं वहीं पर। सनत कुमार ने प्रश्न कर दिया कि हे देवर्षि नारद, आप यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहे हैं, आपके मन में क्या है? आपका चेहरा तो आज ऐसे लड़का हुआ है, मान के चलो तो जैसे आपका मुंह पीतल आपसे रुक होकर के चला गया हो। ये जो हमारा चेहरा होता है सब कुछ बता देता है कि हम कब प्रसन्न हैं और कब दुखी हैं, इससे हम कुछ नहीं छुपा सकते। कहते हैं काम कुछ करते नहीं, दूसरों से जलते हो, चेहरा कभी धोते नहीं, आईने बदलते हो। किसी शायर ने कहा हम काम कुछ करने नहीं जाते और दूसरे की तरक्की को देख के हमेशा जलते हैं, और हम कभी अपना चेहरा साफ करते नहीं और आईने बदलते रहते हैं कि हम बदसूरत हैं, या फेयर लवली लगाने से कोई गोरा हो जाएगा, पर मेहनत करेंगे देख करके कि समाज में हम अच्छे दिखे। अगर अच्छे दिखना है तो भगवान के सामने दिखो ना। भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छल भावा। पर फिर भी भगवान के सामने भी जाएंगे तो टिप टॉप बन करके पूरा मेकअप गेटअप बना करके कि प्रभु हमको ध्यान दे, पर प्रभु आपके मेकअप गेटअप को नहीं ध्यानने वाले, आप हृदय की पवित्रता को ध्यानते हैं महाराज। जो आपके हृदय में पवित्रता है, जो आपके हृदय में भाव है, क्योंकि भगवान भाव प्रभु